ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और आपको आपके हलके के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं फरीदाबाद, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनू पांचाल जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है? फरीदाबाद में जो है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर के बड़ी चर्चा यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री का फरीदाबाद का दौरा भी है और उसके साथ में मैं बता दूं स्वच्छता अभियान है उसके पखवाड़े को देखते हुए उनका आज जो है वो स्वच्छता अभियान को चलते जो है आज सेक्टर 9 में पहुंचेंगे और वो जो है यहाँ पर एक संदेश देंगे। यहाँ पर खुद जो है लेकर के हाथ में झाड़ू और जिस तरीके से सभी तमाम नेता जो है फरीदाबाद में जो है स्वच्छता अभियान का पखवाड़ा जो है वो चलाने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह आज जो है ना हरियाणा के मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे जो है फरीदाबाद के सेक्टर 9 हुड्डा मार्केट में पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर के वो स्वच्छता अभियान का पखवाड़ा जो है उसकी शुरुआत करेंगे। जो सभी का संदेश यहाँ पर देंगे कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके से है उनको स्वस्थ रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। तो इसको लेकर के यहाँ पर एक संदेश देने का काम किया जाएगा, क्योंकि तमाम पूरे हरियाणा में एक स्वच्छता अभियान का जो है सेवा पखवाड़ा जो है वो चलाया गया। जिस तरीके से आज हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चाहे वो राज्य केंद्रीय मंत्री केसरपाल गुर्जर की बात की जाए, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री केसरपाल मूलचंद की बात की जाए, तो तमाम नेता तमाम विधायक यहाँ पर सभी लोग मौजूद रहेंगे और वो हरियाणा मुख्यमंत्री के साथ जो है स्वच्छता अभियान पखवाड़े की जो है शुरुआत करेंगे। उसके साथ ही मैं बता दूं कि इसके साथ साथ ही जो पन्ना प्रमुख की जो है एक जो सभा वो भी यहाँ पर रखी गई है और उसके साथ ही मैं बता दूं उसमें भी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और यहाँ पर भी पहुंचेंगे और सभी को संदेश देंगे। यानी कि पन्ना प्रमुख के जितने भी कार्यकर्ता होंगे उनको जो है यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर जो जिस तरीके के बीजेपी ने काम करे हैं, केंद्र में हो या हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से काम बीजेपी ने करे हैं, उन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर काम गिनाने का काम करेंगे, यहाँ पर बताने का काम करेंगे। जिस तरीके से बात की जाए, चाहे वो सरकारी नौकरियों की बात की जाए, चाहे वो पर्ची खर्ची की बात की जाए, तो तमाम जो जिस तरीके से बीजेपी ने हरियाणा में बदलाव की बात जो कही है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा, अध्यक्षता करेंगे और उसके साथ ही जितने भी पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में जाएंगे और वो जिस तरीके से बीजेपी पार्टी का जो है बखान करेंगे कि किस तरीके, क्योंकि 2024 के चुनाव जिस तरीके से नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लगातार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के पूरे हरियाणा के जिलों में जो है लगातार दौरे चलते हुए देखे जा सकते हैं कि जिस तरीके से फरीदाबाद में भी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और तमाम जो है कार्यकर्ताओं को यहाँ संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से स्वस्थ अभियान का पखवाड़ा जो सेवा है वो यहाँ पर जो है शुरुआत की जाएगी, तमाम जो है संदेश यहाँ पर दिया जाएगा। उसके साथ साथ मैं बता दूं जिस तरीके से तमाम नेता जो है अपने अपने क्षेत्र में दिखाई देंगे, चाहे वो मंत्रियों की बात की जाए, चाहे वो निर्दलीय विधायकों की बात की जाए, कांग्रेस के विधायकों की बात की जाए, तो तमाम विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र में नजर आएंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव जिस तरीके से नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके चलते जो है यहाँ पर जो है जनसंपर्क जो अभियान है वो नेता और मंत्रियों की तरफ से चलाया जा रहा है। उसके साथ ही मैं बता दूं कि कई जगह जो है तमाम नेता उद्घाटन करते हुए भी दिखाई देंगे। तो इस तरीके के तमाम जो जनता के बीच में जो है तमाम विधायक नेता वो जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं मैं आपको तीसरी खबर बताऊं, जिस तरीके से विजिलेंस भी जो है लगातार एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन दिनों की बात की जाए तो एएसआई पुलिस वाले को जो है यहाँ पर पकड़ा, उनको 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। तो वहीं अब बीते कल की बात की जाए तो एक पटवारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यहाँ पर गिरफ्तार किया है। तो तमाम यानी कि बीजेपी की इसकी विजिलेंस की बात की जाए तो विजिलेंस जो है पूरी तरीके से एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है कि जो घूसखोरी यानी रिश्वत लेते हुए जो लोग हैं उनको धरपकड़ का काम यहाँ पर विजिलेंस करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं किसानों की बात की जाए तो किसानों को लेकर के जिस तरीके से 25 तारीख से जो फसल खरीदने की बात सरकार ने की है, तो तमाम मंडियों में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरी सुविधाएं यहाँ पर की हुई है, क्योंकि हरियाणा सरकार जो है परमल
यानी कि जो परमल की जो धान होती है उसको खरीदारी यहाँ पर की करती है, बाजरे की खरीदारी यहाँ पर की जाती है। अगर परमल धान की बात की जाए तो 2200 रुपए का यहाँ पर रेट निकाला है, और उसके बाद ही धान उसकी बाजरे की बात की जाए तो बाजरे का जो है 2500 रुपए का यहाँ पर रेट जो है निकाला है किसानों के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरी मंडियों में जो पूरी तरीके से सुविधा यहाँ पर कर दी गई है, यानी कि अभी तक परमल की जो धान की फसल है वो अभी मंडी में बिकने के लिए नहीं आई है, लेकिन तमाम वो फसल बिकने के लिए आ रही है, वो लगातार जो प्राइवेट आड़ती है वो यहाँ पर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही मैं बता दूं कि मंडी में पूरी तरीके से चाहे वो पानी की पीने की व्यवस्था की बात की जाए, चाहे वो जिस तरीके से बारिश चाहे तो उसके पल्लर की बात की जाए, टीन शेड की बात की जाए, तो तमाम सुविधा यहाँ पर जो है वो दुरुस्त कर दी गई है। उसके साथ ही मौसम की बात की जाए तो मौसम में जिस तरीके से लगातार बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि शाम के समय जिस तरीके से ठंड बनती है और दिन के समय गर्मी रहती है, तो कहीं ना कहीं मौसम के चेंज होते हुए यहाँ पर लोग बीमार होते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लगातार हॉस्पिटलों में जो है भीड़ देखी जा सकती है, सर्दी जुकाम इस तरीके की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं डेंगू के मामले जिस तरीके से अन्य जिलों के मुकाबले की बात फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी भी जो है कंट्रोल जो है वो किया हुआ है। डेंगू के इतने मामले सामने नहीं आ रहे, अगर मामले सामने आ भी रहे हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से जो है ठीक करने की, जो मरीज को है ठीक करने की बात यहाँ पर की जा रही है, और काफी जो है मरीजों को ठीक करके घर वापसी भेजा भी गया है। वहीं मैं आपको बता दूं जिस तरीके से दीपावली का त्योहार भी नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हरियाणा सरकार ने भी एक जो है यहाँ पर आदेश देते हुए, आदेश की पालना करते हुए तमाम आला अधिकारियों ने सभी जो है जिस तरीके से धान की जो पालन है उसको ना जलाने के यहाँ पर संदेश दिए गए हैं। इसी के साथ पोल्यूशन जिस तरीके से लगातार सर्दियों के आते समय पोल्यूशन लगातार बढ़ता है, फैक्ट्रियों पर यहाँ पर पाबंदी लगाने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। तो क्योंकि जिस तरीके से सर्दी का जो मौसम है वो नजदीक आता है, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन में ज्यादातर जो है खतरनाक जो एक्टिव है वो उस तरीके से फैलते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री और धान प्रणाली पर जो है जलाने को लेकर के रोक लगाने की बात यहाँ पर की जा रही है। जी मोनू पांचाल जी, हम आपसे पूछ लेते हैं कि आज सीएम मनोहर लाल दौरे पर हैं, तो ये फरीदाबाद के लिए कितना अहम माना जा रहा है ये जो सीएम मनोहर लाल का दौरा है? देखिए, सबसे ज्यादा अहम जो माना जा रहा है वो जो 2024 के चुनावों को देखा गई जो है माना जा रहा है, क्योंकि तमाम जो जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं और जो अधिक बनाने के लिए तो कहीं ना कहीं अहम जो है यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई योजनाओं का यहाँ पर वो घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता अभियान को चलते जिस तरीके से जो इंडस्ट्रियल हब है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग जो यहाँ पर लापरवाह नजर आते हैं तो उनको एक संदेश देने का काम यहाँ पर जी इस संदेश को देखते हुए कहीं ना कहीं एक अहम जो है एक दौरा माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव जो नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसको देखते हुए तमाम नेताओं में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, क्योंकि लगातार अब की बार एक महीने की बात की जाए तो एक महीने के अंदर अब की बार जो है तीसरी बार जो है फरीदाबाद में दौरा देखा जा रहा है। तो तमाम जो नेता या विधायक है वो तमाम जो है लोग खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी मोनू पांचाल जी, आपका ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हम आपको रोज आपके हलके में लेकर चलते हैं और आपके हलके की जानकारी आपको बताते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।